कभी कभार क्या होता है कि आपको लास्ट पीरियड्स आए और फिर 15 दिन बाद फिर से पीरियड्स आ गए, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर हम डेली रूटीन में कुछ भी छोटे चेंजेस लेकर आते हैं, उसकी वजह से भी हमारा इम्पैक्ट हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल सकता है। कई बार क्या होता है, अगर आपकी यूट्रस के अंदर कोई गांठें बन रही है, फाइब्रॉइड बन रहा है या आपकी ओवरीज में सिस्ट बन रही है, उस कंडीशन की वजह से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है और महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स अगर किसी को महीने में 2 बार आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण जुड़े हुए हैं। जो नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है फीमेल्स की, वो 28 to 30 डेज की मानी जाती है, लेकिन जो हम बात करते हैं 21 to 37 डेज एक नॉर्मल साइकिल मानी जाती है। 7 डेज प्रायर पीरियड्स का आना और 7 दिन बाद आना वो भी नॉर्मल माना जाता है। जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट थी उससे अगर 1 हफ्ता पहले आपको पीरियड्स आ रहे हैं या 1 हफ्ता बाद भी आ रहे हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर एवरी फीमेल, क्योंकि हर फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसी तरीके से चलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको लास्ट पीरियड्स आए और फिर 15 दिन बाद फिर से पीरियड्स आ गए, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशंस तैयार हो रही होती है जिसकी वजह से ये हमें जो इरेगुलरिटी है वो देखने को मिलती है। कभी कभार फीमेल्स का जो फ्लो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, कई बार स्कैंटी फ्लो आ रहा होता है, कम पीरियड्स आ रहे होते हैं, लेकिन बार बार आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। कई बार जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उसके कारण से भी ऐसी इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशली पीसीओडी के अंदर, या अचानक से आपने एकदम से वेट लॉस किया है या अचानक से वजन बढ़ गया है, उस फ्लक्चुएशन के रहते हुए भी हमें पीरियड्स पे ये असर देखने को मिल जाता है। कभी कभार एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से या स्ट्रेस बढ़ गया है, आपकी प्लेस चेंज हुआ है, आप कहीं से शिफ्ट हो गए हो, खाने पीने में चेंजेस किए हैं, डाइट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तब भी ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर हम डेली रूटीन में कुछ भी छोटे चेंजेस लेकर आते हैं, उसकी वजह से भी हमारा इम्पैक्ट हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल सकता है। तो थायराइड इश्यूज हैं या फिर आपका, जैसे मैंने बोला कि एकदम से वेट गेन हुआ, वेट लूज हुआ, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या पीसीओडी है, ये मेजर रीजन माने जाते हैं इसके पीछे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ रिपीटेडली ऐसा हो रहा है, क्योंकि वंस इन अ वाइल कभी साल में 1 आधी बार हो सकता है किसी के साथ, बट ऐसा अगर हैबिट में ही आ गया है कि हर महीने ऐसा हो रहा है या लगातार 3-4 महीने ऐसा हो रहा है, तो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। नियर बाय डॉक्टर से मिलिए और अपने कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, जैसे कि आपका सीबीसी, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, जो ब्लड टेस्ट होता है, आपका हार्मोनल एसिड जिसके अंदर आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स एफएसएच है, एलएच है या फिर आपका एएमएच है, वो सारे के सारे देखे जाते हैं, ताकि कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपकी साइकिल पे कोई असर तो नहीं आ रहा है, वो हम रूल आउट कर पाते हैं। इवन आपका थायराइड प्रोफाइल है वो भी जरूर करवाइए। तो ये सारे चेंजेस हमें ज्यादातर इन कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर हमारा हार्मोनल एसिड भी ठीक आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, तो वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का करवाइए। कई बार क्या होता है, अगर आपकी यूट्रस के अंदर कोई गांठें बन रही है, फाइब्रॉइड बन रहा है या आपकी ओवरीज में सिस्ट बन रही है, उस कंडीशन की वजह से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है और महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे होते हैं। कई बार जो फीमेल्स हार्मोनल पिल्स पे होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं, उन कंडीशन में भी ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसी परेशानी लगे और लगातार ऐसा कॉन्टिन्यूस पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल उसको इग्नोर मत कीजिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, फ्लो भी ज़्यादा आ रहा है, तो इन फ्यूचर हमारी बॉडी में खून की कमी होना, अनीमिक होना, फटीग होना और फीमेल्स में चिड़चिड़ापन होना, हेयर फॉल होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी ओपिनियन लेना है, ताकि आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व हो सके। इरेगुलर पीरियड्स की वजह से इवन आपकी फर्टिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है, आपको कंसेप्शन में दिक्कत हो सकती है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। हाथ के हाथ इसका जो सोल्यूशन है उसको ढूंढें, क्योंकि आपको कारण ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रीजन से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। आपके जो भी सवाल हैं कमेंट करके ज़रूर पूछिए और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।